हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इंटेलिजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल का जो एग्जाम है सर, ये कब तक होगा? पिछले 5 दिनों में स्टूडेंट्स की यही एक रिक्वेस्ट है कि सर एग्जाम कब तक होगा। सर ये तो अब हमें पता चल चुका है कि हम कौन कौन बच्चे एलिजिबल है, लेकिन शायद आज भी मैं इस वीडियो के अंदर शुरुआत में जरूर बताऊंगा कि कौन बच्चा एलिजिबल है, क्योंकि अभी भी एलिजिबिलिटी को लेके काफी सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है। बच्चा हर तरीके के रिसोर्सेज को ढूंढ रहा है, कोई चैट जीपीटी पे ढूंढ रहा है कि कहां क्या एलिजिबल है। भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इस एग्जाम के लिए बीसीए एमसीए के बच्चे एलिजिबल हैं, बीएससी के बच्चे एलिजिबल हैं, चाहे आपने फिजिक्स या आपने मैथमेटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या सीएस में आपने बीएससी किया है। डिप्लोमा बीटेक वाले दोनों बच्चे एलिजिबल हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस में किया हो, चाहे इलेक्ट्रिकल में किया हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, या प्योर इलेक्ट्रिकल में किया हो, या अगर आप लोगों ने इसको किया हो बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, इनमें से, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी में भी किया हो, आप एलिजिबल हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां पे 3 ब्रांच के बच्चों को हुआ है, सर बीटेक कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है या नहीं है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, देखिए नोटिफिकेशन की जगह पहले फॉर्म भरने पे जाइए। जब फॉर्म भरने में जाओगे आप ना, तो वहां पर हायर एजुकेशन में जाइएगा, वहां पर कंप्यूटर साइंस फिल करिएगा, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स है। सेम बीटेक ईसीई के बच्चों के साथ भी यही है। इसके अलावा जो दूसरी ब्रांच कंफ्यूजन में है वो है प्योर इलेक्ट्रिकल। भाई अगर प्योर इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल नहीं होती तो प्रीवियस ईयर के पेपर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं प्योर इलेक्ट्रिकल एलिजिबल नहीं है, और पूरे भारत में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ही होते हैं, तो ये बात बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि प्योर इलेक्ट्रिकल का बच्चा एलिजिबल नहीं है। प्योर इलेक्ट्रिकल का बच्चा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑप्ट करके आगे बढ़ जाइए। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं लिखा होता ना, तो मैं सीधे बोल देता कि भाई एलिजिबल नहीं है, और आपके मोहित सर भी लास्ट ईयर पेपर देने नहीं जाते लास्ट टाइम पे, और ना ही मोहित सर आपके सिलेक्ट होते। भाई मैं भी इलेक्ट्रिकल से ही बिलोंग करता हूं, ठीक है। चलिए अब बात आती है इसके बाद हमारी आज की वीडियो को, उसको लास्ट तक देखिएगा। सर इसका एग्जाम कब तक हो सकता है? पिछले 4 साल की अगर मैं बात करता हूं, ये 5 साल में आईबी जल्दी एग्जाम कराने में के हमेशा मूड में रहता है, और इनको हमेशा ऐसा रहता है कि भाई फटाक से एग्जाम कराओ। इनको कोई मतलब नहीं है कि हम कब नोटिफिकेशन देंगे, कब हमें आपसे पढ़ाई करवानी है। इनका सीधा सिंपल सा सॉर्टेड काम है कि जल्दी पेपर कराओ। इस चीज में ये माहिर है, और इस चीज में इन्होंने हमेशा प्रूफ किया है। इनका एक एग्जाम होता है एसीआईओ का, ये पिछले 5 साल से प्रूफ करते आ रहे हैं जल्दी पेपर के लिए। इनका एक एग्जाम्पल होता है सिक्योरिटी असिस्टेंट का, वो भी जल्दी कराते हैं। जेआईओ भी जल्दी कराएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल जल्दी कराएंगे, इसमें कोई दो राह की बात नहीं है। लेकिन सर कब? तो यार जहां तक मेरी उम्मीद है, मैं आपको बताता हूं, सितंबर में तो पेपर नहीं होगा। ये मत सोचना कि आप सितंबर में पेपर हो जाएगा, अभी अक्टूबर के आसपास इसका पेपर होगा। और अक्टूबर में भी जहां तक उम्मीद है मुझे, इसका जो पेपर है वो आपका लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में कभी भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बार एक इशू ये भी है कि दिवाली का टाइम चल रहा है, तो मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत डेट प्लस माइनस हो जाए, राइट। माइनस तो नहीं होगी, प्लस ही हो सकती है, लेकिन फिर भी अक्टूबर तक ये पेपर आराम से होने के संभावना 90 से लेकर 95% है। ऐसा कोई उम्मीद में मत बैठिएगा कि पेपर नवंबर दिसंबर तक जा सकता है। इन्हीं के किसी रीजन की वजह से ऐसा अगर कभी हो गया तो हो गया, अदरवाइज 95% आपको ये मान के चलना है कि पेपर आपका 20 अक्टूबर के बाद कभी भी पॉसिबल है। क्या हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम है पढ़ने के लिए? बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अभी चैनल पे ली हुई है, अगर आप लोग देखोगे कल जाकर के मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाया है यहाँ पे, ये आप देखेंगे। कल ही रिसेंटली मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पर सॉल्व करवाया था, और इस प्रीवियस ईयर पेपर को जब आप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि पेपर का जो लेवल है वो काफी बेसिक लेवल है। मेरी वीडियोस के अंदर आपने देखा भी होगा कि मैंने पूरा सिलेबस भी डिस्कशन किया है। तो गाइज यहां पर क्या है ना, चीजें चैप्टर थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन हर चैप्टर का बेसिक पार्ट ही आपको पढ़ के जाना है। और मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, अभी तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, 1.5 महीना इसको दे करके देखिए, आप यकीन मानिए आप खुद अपने आप को बोलोगे कि हाँ सर ये आपने अच्छा हुआ बता दिया, अच्छा एग्जाम था सर, मेरा निकल गया। अब मुझे बताइए स्किल टेस्ट के लिए क्या करना है। स्किल टेस्ट की पूरी ग्रिप मेरे हाथ में है, स्किल टेस्ट की सारी क्लासेस में लूंगा, प्रॉपर तरीके से आपको मिलेंगी, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, पहले अपने मन में सोचो कि इस एग्जाम की तैयारी करना है और इस एग्जाम का फॉर्म भरना है। अभी भी आपके पास मौका है, 14 सितंबर लास्ट डेट है, फॉर्म जाकर के भरिए। पेपर 1.5 महीना ही आपको पढ़ाई करनी है, 1.5 महीने के बाद आपसे कोई नहीं बोलने वाला कि आईबी क्या है। दूसरी बात, जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं खुद नहीं बताना चाहूंगा कि जॉब कैसी है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम करते हो इंटेलिजेंस ऑफिसर की तरह, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि आपको किस लेवल की जॉब के अंदर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, किस सिक्योरिटी के साथ आप वर्क कर रहे हो, किस तरीके से आप वर्क कर रहे हो, ये आप ही को पता है। तो इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत मेरे को नहीं है। तैयारी करने के लिए एक वही तरीका है, मैंने पहले भी बताया, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाइएगा। जैसे आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाओगे यहां पर, ठीक है, तो आपको आईबी का कोर्स मिल जाएगा। ये लिखा है आईबी जेआईओ 2025 कोर्स।
ये कोर्स सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए नहीं है, ये कोर्स आपका CBT 1 का तो है, प्लस स्किल टेस्ट की तैयारी प्रैक्टिकल रूप से और पर्सनली इंटरव्यू गाइडेंस की तैयारी भी आपको इसी के अंदर होगी। मतलब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको टुकड़े में कोई चीज प्रोवाइड कर दी गई, सारी चीजें आपकी यहां पर अवेलेबल है। और आपको ये लाइव बैच स्टार्ट है 8 तारीख से, पहली क्लास मैं चालू करने जा रहा हूं सुबह 10 बजे, ठीक है। तो मैं यहां पे अवेलेबल हूं, मैं और अतुल सर मिलकर आपका पूरा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लीट करेंगे। शेफाली मैम पूरा कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करने वाली है और सोनल मैम आपका पूरा नॉन टेक का पोर्शन 25 मार्क्स का कंप्लीट करने वाली है। इसके अलावा ये बैच पूरा लाइव रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। 5000 बच्चे ऑलरेडी तैयारी करना चालू कर चुके हैं। 70 टेस्ट की ऑल इंडिया की टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है। और सबसे लास्ट बात, इसकी प्राइस हमने 2399 रखी है, ये भी कम हो जाएगी अगर आप टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगा देंगे। और टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड है मोहित के, अगर आप मोहित के पे अप्लाई करने जाएंगे तो ये मात्र आपको यहाँ पे 2100 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। मैं दिखा भी देता हूं आपको यहाँ पे, है ना। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, चलिए तो मैं दिखाई देता हूं आपको। तो ये प्राइस आपकी और रिड्यूस हो जाएगी, आप देख सकते हो यहां पर। तो अगर आप टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगाओगे तो ये प्राइस आपकी और रिड्यूस हो जाएगी, और रिड्यूस होने के बाद आपको रिड्यूस्ड प्राइस यहां पर देखने को मिल जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड दैट रिड्यूस प्राइस इज 2199। तो ये आपको प्राइस देखने को मिल जाएगी। बढ़िया तरीके से तैयारी करना चालू करिए। एक ही चीज बोलूंगा, शुरुआत 3 दिन भी क्लास कर लिया ना तो आपको पता चलेगा कि आपने अपना फ्रूटफुल काम किया है और बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट को डिलीवर करने के लिए ऑलरेडी वी आर रेडी। चलिए, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।